सो वेलकम बैक। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था अप टू द मैकेनिज़्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। आज अपन उसके ही नेक्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं, दैट इज़ कंडीशंस फॉर हैलोजिनेशन। तो आप लोग जानते होंगे कि मेनली 4 हैलोजेंस हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, F2, Cl2, Br2, I2। सबके कंडीशंस फॉर हैलोजिनेशन अलग अलग है। F2 की अगर बात की जाए तो F2 जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। यू कैन से कि, और इनफैक्ट सॉरी मैंने कम रिएक्टिव बोला, इट इज़ एक्चुअली वेरी मच रिएक्टिव इन नेचर। तो इसलिए क्या होता है कि F2 जो है उसको जब हम लोग हैलोजिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, वी यूज़ N2 अलॉन्ग विद इट। N2 जो है एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस क्या करेगा कि रेट को थोड़ा सा कम कर देगा, बिकॉज वो खुद भी रिएक्टिव नहीं होता ना। प्लस ये रिएक्शन को हम लोग डार्क में टेक प्लेस करवाते हैं। जैसे अभी तक आपने देखा होगा सारा को हम लोग ने एच न्यू में लिया है। एच न्यू यानी कि मैंने पहले भी कहा लाइट होता है। तो जनरली रिएक्शंस लाइट में टेक प्लेस करते हैं, बट F2 के केस में अपन डार्क में करते हैं, बिकॉज लाइट भी उस रिएक्शन को और रिएक्टिव बनाता है। सिंस F2 ऑलरेडी बहुत रिएक्टिव है, इसलिए हम लोग उसको डार्क में टेक प्लेस करवाते हैं। नेक्स्ट बात आता है क्लोरीन का। क्लोरीन जो है उसको नॉर्मल कंडीशंस यानी या तो लाइट या फिर हीट या फिर R2O2 मैंने आपको बताया नहीं होगा, ये इसको कहते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड जो है वो भी ये सेम रिएक्शन कॉज करवाने में हेल्प करता है। परऑक्साइड का भी सेम ही काम होता है। सेम गोज़ फॉर ब्रोमीन। अब ब्रोमीन की भी बात की जाए, ब्रोमीन भी लाइट के प्रेजेंस में हो सकता है, हीट के प्रेजेंस में हो सकता है, या R2O2 यानी परऑक्साइड के प्रेजेंस में भी सेम रिएक्शन होता है। बट अगर हम लोग आयोडीन की बात करें, अब जैसे आयोडीन का अगर बात किया जाए, आयोडीन जनरली बस R2O2 के प्रेजेंस में ही होता है, परऑक्साइड के। प्लस जब आपको ये रिएक्शन करवाना होता है, आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल HNO3 या फिर Hg2O2। ये दो हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ये दोनों, एंड दे आर नेसेसरी जब भी तुम आयोडीन से हैलोजिनेशन करा रहा हो। वाई, यहाँ पर मैंने रीज़न भी दिया है। वैसे तो रीज़न ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिर्फ मैंने दे दिया है। तो जनरली होता क्या है कि ये एक हैलोजिनेशन का नॉर्मल रिएक्शन है। अगर हम लोग आयोडीन से करें, एक एल्केन है, इसको आयोडीन से हैलोजिनेशन कॉज करवा रहे हैं, तो ये जनरली फॉर्म करता है RI, राइट, और HI, ये मैंने पहले भी बताया है। बट HI जो है, इट्स ए रियली रियली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिएक्शन को बैकवर्ड वापस जाने में प्रमोट करता है, तो रिएक्शन यहाँ बन के वापस बैकवर्ड जाना जाता है फॉर HI। लेकिन अगर हम लोग जैसे मैंने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी HNO3 जैसे ले लिया, तो वो क्या करता है, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो HI को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन N2O और NO2 बना देता है। तो अब HI ख़त्म हो गया, HI ख़त्म हो गया तो फिर वापस बैकवर्ड जा नहीं पाएगा, तो ये बैकवर्ड वाला प्रोसेस नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग ये रिएक्शन में जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अभी तक आपने ये समझ लिया होगा कि देखिए फ्लोरीन का मैंने पहले ही कहा कि ये इनर्ट है, इनर्ट गैसेस के साथ यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। और आयोडीन का मैंने कहा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ही होता है। तो दो ही ऐसे हैलोजेंस हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग को वही दो को मेनली पढ़ना है, तो इसलिए मैंने देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यही दो को लिया है। एक है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन। अब देखिए दोनों का थोड़ा सा हट के प्रॉपर्टीज़ है। क्लोरीन की अगर बात की जाए, क्लोरीन इज़ क्वाइट रिएक्टिव, रिएक्टिव इन नेचर होता है क्लोरीन। जबकि ब्रोमीन का अगर बात किया जाए तो ब्रोमीन सिलेक्टिव इन नेचर होता है। अब हो सकता है कुछ जनों को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये क्या वर्ड्स हैं, तो ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आपको बेटर समझ में आएगा। तो एक मैंने एक एल्केन लिया है CH3 CH2 CH3, यानी ये बेसिकली प्रोपेन है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, बेसिक नोमेनक्लेचर है, प्रोपेन है। अब इसको मैं दो केसेस से हैलोजिनेशन करा रहा हूँ। पहला केस है जिसमें मैं क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और दूसरा केस है जहाँ पर मैं ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। दोनों ही हैलोजिनेशन प्रोसेसेस है, एक में क्लोरीनेशन होगा, दूसरा में ब्रोमिनेशन होगा। लाइक आई सेड, क्लोरीन इज़ रिएक्टिव इन नेचर, जबकि ब्रोमीन जो है वो सिलेक्टिव इन नेचर है। कैसे हैं? सबसे पहले क्लोरीन के थ्रू देखते हैं। आपको ये कंपाउंड में दिख रहा होगा कितने टाइप के कार्बन हैं। ये एक 1 डिग्री कार्बन है, ये एक 2 डिग्री कार्बन है, और ये एक 1 डिग्री कार्बन है। यानी कि दो टाइप के कार्बन आपको देखने को मिलेंगे, एक है 1 डिग्री और दूसरा है 2 डिग्री। तो क्लोरीन रिएक्टिव होने के कारण वो दोनों टाइप के कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं। यानी कि देखिए इस केस में इसने एक 2 डिग्री कार्बन को सब्सटीट्यूट किया है, वहाँ के हाइड्रोजन को, और दूसरा साथ में उसके साथ एक और प्रोडक्ट बनता है जो कि 1 डिग्री कार्बन को भी सब्सटीट्यूट कर रहा है।
यानी दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स क्लोरीन के साथ बनते हैं। जबकि ब्रोमीन के साथ जब हमने ट्रीट किया है, ब्रोमीन को मैंने कहा सिलेक्टिव इन नेचर। सिलेक्टिव क्यों? मतलब वो बेटर, ज़्यादा स्टेबल वाले कंपाउंड को फॉर्म करना चाहता है। आप सबको इतना तो पता ही होगा कि जैसे मैंने रिएक्शन मैकेनिज़्म में सिखाया है कि इस मैकेनिज़्म में एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने पहले ही बताया, कार्बन फ्री रेडिकल इज़ द इंटरमीडिएट। आपको ये भी पता होगा, जो कि मैंने पहले बताया भी है, कि 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो इस केस में तो बस 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटायंस ही हैं, जो एक यहाँ पे बन सकता है, दूसरा यहाँ पे बन सकता है। एंड डेफिनेटली 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, तो ब्रोमीन इस वाले हाइड्रोजन को ही सब्स्टिट्यूट करता है, वही मैंने प्रोडक्ट में भी लिखा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ब्रोमीन जो है वो बेस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, जबकि क्लोरीन दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट्स बना देता है। ऑलराइट, तो आई होप ये तो समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद मैं एक और इसका वीडियो डालूँगा, उसमें बस क्वेश्चंस थोड़े से कराऊँगा। थैंक यू।